नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सबको स्वागत है आज की नरसिंह देव कथा और लीला स्मरण के लिए। हमारे भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में ये एक बहुत ही प्रथा, एक प्रचलन है कि कभी भी किसी के घर में देहांत होता है या देहांत होने से पहले उनके घर में गरुड़ पुराण का उच्चारण होता है। गरुड़ पुराण विष्णु और गरुड़ जी के बारे में वार्तालाप है। यहाँ पे भगवान अनेक प्रकार के उपदेश देते हैं और मृत्यु के समय क्या चेतना होना चाहिए उसके ऊपर। गरुड़ पुराण में एक श्लोक नरसिंह देव के बारे में और उनकी सुरक्षा के बारे में बताता है। तो आज की कक्षा हम गरुड़ पुराण के उस श्लोक उच्चारण करके शुभारंभ करेंगे और देखेंगे कि किस तरह ये श्लोक हमारे जीवन में, भक्ति जीवन में, हम अपने जीवन में इसको उतार सकें। तो आप सब मेरे पीछे पीछे दोहराइए गरुड़ पुराण का ये श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। आप सब मेरे पीछे पीछे दोहराइए। अवसेनापि यन्नाम्नि अवसेना
कीर्तिते सर्वपातकै कीर्तिते सर्वपातकै पुमान् विमुच्यते सद्यः मान् विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्तेर्मृगेरिव सिंहत्रस्तेर्मृगैरिव अवसेनापि यन्नाम्नि अवशेनापि अन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपापकै कीर्तिते सर्वपातकै पुमान् विमुच्यते सद्यः मान् विमुच्यते सद्यः सिंहत्रष्टेर्मृगेरिव। सिंहत्रस्तेर्मृगैरिव। इस श्लोक में बताया जाता है कि किस तरह अवशेनापि, अवशेनापि मतलब कि कोई चिंता नहीं करके, अकस्मात, एक्सीडेंटली अगर भगवान का, नरसिंह देव का, विष्णु का नाम लेता है, कीर्तिते सर्व पापके पातके, हमारा जीवन का जितना भी समस्या है, हमारा हृदय के जितना भी अनर्थ है, हमारे जितने सारे कष्ट हैं, क्लेश है, सब पुमान विमुच्यते सद्यः। सद्य मतलब एट वंस, उसी क्षण में, विमुच्यते हमको उससे मुक्ति मिल जाता है। विमुच्यते मतलब मुक्ति, मुच्यते मतलब मुक्ति, विमुच्यते मतलब विशेष रूपेण मुक्ति मिल जाता है। और किस तरह? जिस तरह सिंह त्रष्टेर मृगेर इवा, जिस तरह जंगल में कभी कभी जब सिंह दहाड़ता है, सिंह कैसे दहाड़ता है? कोशिश करें, हमने तो सिंह नहीं हो, मेरे को आता नहीं, पर सिंह ऐसे दहाड़ता है। और जब सिंह दहाड़ता है, जितने सारे मृग हैं और छोटे छोटे पशु हैं, जो सिंह के अनुपस्थिति में बड़ा राजा की तरह दिखाते हैं, जैसे सियार और भेड़िया, ये सब राजा होते हैं जब सिंह नहीं रहता है तो। और जब सिंह दहाड़ता है, सिंह है नहीं, देखिए इधर इस श्लोक में लिखा नहीं कि सिंह आ गया है, क्या लिखा है कि सिंह दहाड़ा है। सिंह त्रष्टेर मृगेरिवा, जिस तरह बाकी जानवर सिंह का त्रष्ट से ही, सिंह का दहाड़ने से ही भाग के चले जाते हैं, सिंह आता नहीं, अनुपस्थिति है उनका, उसी तरह भगवान की अनुपस्थिति है। भगवान आए नहीं, भगवान का नाम खाली उच्चारण हुआ है, नरसिंह देव का खाली नाम उच्चारण हुआ है। और वो भी किस तरह? ऐसे नहीं कि कोई सोच के मैं अभी नरसिंह देव का नरसिंह आरती करूंगा, ऐसे भी नहीं, अवशेनापि, अकस्मात, एक्सीडेंटली, पुमान विमुच्यते सत्य, उसी क्षण में हमारे जीवन का जितना सारा क्लेश, हमारे हृदय का जितना सारा कष्ट और अनर्थ, सब मानो ऐसे भाग के चले जाते हैं। हम इधर देखते हैं, हमारे गौशाला के पास बहुत सारे सियार हैं और बहुत शोर मचाते हैं, जोर जोर से शोर मचाते हैं, पर इतने डरपोक हैं कि मुझ जैसे पतला आदमी जिसको हवा भी थोड़ा झोंका मारेगा तो उड़ जाएगा, मैं भी थोड़ा टहलने नीचे चला जाता हूं तो भाग के चले जाते हैं। तो सिंह जब दौड़ाएगा तो क्या होगा? तो गरुड़ पुराण ये बताता है कि भगवान नरसिंह देव का अवतार भक्तों की सुरक्षा के लिए, इसलिए हर दिन नरसिंह आरती के बाद हम भगवान नरसिंह देव का जय ध्वनि करते हैं। और जय ध्वनि में हम गाते हैं, क्या गाते हैं? भक्त विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मीपति नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त विघ्न विनाशन करने के लिए लक्ष्मीपति नरसिंह देव का अवतार हुआ है। तो भगवान नरसिंह देव जो नर सिंह है, सिंह का अवतार है, वो अपने भक्तों के हृदय से
भक्तों के जीवन से जितने सारे विघ्न हैं, पातके, पातके मतलब कष्ट, विघ्न जो हमको भक्ति सही से करना नहीं देते हैं, जिस तरह हम भक्ति करना चाहते हैं पर ये मानो हमको बांध के रखा है, ये हमारे हृदय में, ये हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव सृष्टि करता है, हमारे हृदय के अनर्थ। और हृदय में जब नरसिंह देव का दहाड़, रोर, when Lord Nrsimha Dev roars in our heart, then all the anarthas which create trouble in the heart of a devotee, they flee away in fear, just like when a lion roars, all the other living entities, they flee away. ये सारा अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य हमारे भक्ति में बाधा, विघ्न लेके आते हैं। और हम भक्ति करना चाहते हैं भगवान से, भगवत धाम जाना चाहते हैं, पर ये सब हमको दबा के एक बसीभूत करके हमको जकड़ के रख देते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके ऊपर एक बहुत सुंदर कहानी बताते हैं कि किस तरह हमारे हृदय की विघ्न, हृदय की अनर्थ, जो गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि नरसिंह देव के प्रभाव से हृदय की विघ्न, भक्ति की विघ्न चला जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि किस तरह ये विघ्न हमको भक्ति में ऊपर उठने में रोकता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि एक बार की बात है, कुछ लोग शादी के लिए बाराती लेके, हम तो कभी शादी नहीं किए, पर बाराती में जाने का एक अलग आनंद अनुभव करते हैं लोग। तो बाराती में कुछ लोग एक ग्राम से दूसरे ग्राम, लड़की के घर शादी होता था तो लड़की के घर निकले, पर ये सोच के निकले कि हमको तो सुबह शादी करने के लिए पहुंचना है, अगर सुबह सुबह निकलेंगे तो विलंब हो जाएगा, तो अगर हम रात में निकल जाते हैं तो सुबह सुबह पहुंच जाएंगे। और उस समय की बात है जहाँ पे ना फ्लाइट था, ना बस था, ना गाड़ी, ना घोड़ा था। तो वो चल चल के बाराती लोग निकले और जब पहुंचे एक नदी के पास पहुंचे और नदी पार करके लड़की का ग्राम उस ओर था। तो सब कोई नौका में बैठ गए और जो मुखिया था, मतलब जो पिता था जिसका बेटा का शादी है, जो बाराती लेके आया है, वो पूरा घोषणा कर दिया, आप अभी निश्चिंत होके सब सो जाइए रात में। बहुत हवा चल रहा है, सुंदर हवा बह रहा है, बसंत ऋतु का समय था और खूब खुशबूदार फूल नदी के किनारे खिले हुए थे। तो मुखिया के घोषणा से सारे लोग उसी नौका में सो गए और मुखिया ने आदेश दिया, वो जो नौकाकारी माझी, जो केवट को, कि आप नौका चलाओ, मैं भी सो जाता हूँ क्योंकि दिन भर कल शादी है तो बहुत परिश्रम मेरे को करना पड़ेगा दिन भर। तो सब सो गए और केवट बहुत तीव्रता से नौका मारने लग गया और मारने लग गया 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। रात के 11 बजे वो सब नौका में बैठे थे और सुबह का 5 बज गया। और जब 5 बज गया, सूर्य की किरण आने लग गए, तो मुखिया उठ गया, सबको उठाया कि पहुंच गए, हम पहुंच गए हैं। और उठ के देखे कि ग्राम में पहुंच गए। जब देखे तो हैरान हो गए कि वो उधर ही थे। तो मुखिया बहुत गुस्सा हो गया, वो केवट को बुलाया, बोला नालायक, तुम भी हमारे साथ सो गया। केवट बोला नहीं महाजन, मैं सोया नहीं।
मैं तो रात भर नौका मार रहा था, रात भर मैं परिश्रम कर रहा था, और केवट ने अपना हाथ दिखाया, हाथ बहुत टान हो गया था। जब हम बहुत परिश्रम करते हैं ये सख्त हो जाता है, और हमारे जितने सारे सीरा हैं, वेन से सब निकल जाते हैं। तो केवट और उसका शरीर से बहुत पसीना छूट रहा था। तो ये जो व्यक्ति था, पिता, वो हैरान हो गया कि इतना कष्ट किया रात भर, फिर भी हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। और हुआ ये था कि नौका का जो बांध के रखता है एंकर, लंगर, वो केवट उस लंगर को उठाना ही भूल गया था। उसी तरह ये अनर्थ हमारे भक्ति के लंगर है, और जब तक हमारे हृदय से ये अनर्थ नरसिंह देव की कृपा से, नरसिंह देव की सिंह नाद से, गरुड़ पुराण के अनुसार, जब तक नरसिंह देव की कृपा और उनकी सिंह नाद से जब तक हमारे हृदय का ये सारे काम, क्रोध, लोभ, मद, आश्चर्य ये जाएंगे नहीं, तब तक हमारा भक्ति का नौका भवसागर पार होके भगवत धाम में पहुंचेगा नहीं। हम कठिन परिश्रम करेंगे, जप करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवत श्रवण करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, पर हमारे हृदय में अगर ये लंगर है तो हम भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे। केवट बहुत परिश्रम कर रहा था नौका को आगे बढ़ाने के लिए, पसीना छूट रहा था, हाथ पूरा कांप रहे थे उसके, इतना परिश्रम कर दिया था वो, पर नौका आगे नहीं बढ़ा। तो उसी तरह हम कितना भी परिश्रम करें जीवन में, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, पर हमारा अनर्थ हमारे हृदय में हमको बांध के रखता है लंगरों की तरह। और ये अनर्थ हमारे जीवन से छूटेगा, हमारे हृदय से छूटेगा, जो हमारे भक्ति में विघ्न और बाधाएं लेके आते हैं। एकमात्र उपाय है, वो है नरसिंह देव भगवान का सिंहनाद से। When the lion of Narsingadev roars in our heart, then only हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कल नरसिंह चतुर्दशी में हम भगवान नरसिंह देव से हृदय पूर्वक प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से, भक्ति जीवन से और हृदय से ये सारा बाधा विघ्न हटा दें। पर नरसिंह देव अवतार ग्रहण करते हैं जब प्रहलाद महाराज की कृपा हमारे ऊपर आता है। बिना प्रहलाद महाराज की कृपा, उनकी शिक्षाएं, उनकी जीवन का अनुगामी नहीं बनते हुए कोई भी नरसिंह देव का कृपा अपने जीवन में लाभ नहीं कर सकता है। हम तो छार मनुष्य हैं, देवता लोग भी भगवान विष्णु का, नरसिंह देव का कृपा लाभ नहीं कर पाए थे जब तक प्रहलाद महाराज इस धरा पे आविर्भूत नहीं हुए थे। भागवत में ये कहानी आता है, आप सुन के हैरान होंगे कि जब हिरण्यकशिपु 100 साल तपस्या करके बहुत शक्तिशाली हो गया था और ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था, और ब्रह्मा जी को हिरण्यकशिपु ने वर मांगा कि मेरे को अमर होना है। ब्रह्मा जी बोले, अरे नालायक, मैं भी तो अमर नहीं हूं, मैं तुमको कैसे अमर करूंगा? मैं तो मृत्यु के चंगुल में हूं, मैं भी काल के प्रभाव से प्रभावित हूं, तो मैं तुझे कैसे मृत्यु के शक्ति से, चंगुल से छुटकारा प्राप्त करवा सकता हूं? तो हिरण्यकशिपु ने अलग अलग तरीके का परमुटेशन, कॉम्बिनेशन लगाया
कि मैं पानी में नहीं मरूंगा, मैं जल में नहीं मरूंगा, मैं स्थल में नहीं मरूंगा, मैं बाहर नहीं मरूंगा, मैं अंदर नहीं मरूंगा, मैं कोई भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा, मैं जानवर से नहीं मरूंगा, मैं मनुष्य से नहीं मरूंगा, मैं देवता से नहीं मरूंगा। अलग अलग परमुटेशन करने के बाद ब्रह्मा जी तथास्तु बोल दिए। और फिर हिरण्यकशिपु जैसे ही, देखिए ये असुर का प्रवृत्ति है, जैसे ही उनको शक्ति मिलता है वो दूसरों का अमंगल सृष्टि करते हैं। ये असुर प्रवृत्ति है। हमारे हृदय में भी ये असुर प्रवृत्ति है। अगर हमारे पास कुछ धन आता है या किसी के पास इस दुनिया में थोड़ा सा बुद्धि आ जाता है, तो तुरंत उस बुद्धि, उस धन से वो व्यक्ति सोचने लगता है कि किस तरह मैं दूसरों को अत्याचार करके मेरा धन को बढ़ाऊं, मेरा बुद्धि को बढ़ाऊं, है कि नहीं? तो हिरण्यकशिपु ये असुर प्रवृत्ति है, असुर स्वभाव है। और हिरण्यकशिपु यही स्वभाव से सारे देवताओं को आक्रमण किया और इंद्र के जो सिंहासन है उसके ऊपर बैठ गया और सारे देवताओं को अपना नौकर चाकर बना दिया। नरसिंह पुराण, भागवत में वैसे उल्लेख नहीं है, पर नरसिंह पुराण में उल्लेख है कि हिरण्यकशिपु अलग अलग देवताओं को अलग अलग सेवा में लगाया था। अग्निदेव को रसोई घर में, क्योंकि अग्नि है, इंद्र को तबेले में, मतलब हॉर्स स्टेबल, अलग अलग लोगों को अलग अलग सेवा में लगा दिया था हिरण्यकशिपु। और उसके ऊपर ज्यादा विवरण करेंगे तो देवताओं का बेइज्जती होगा, तो हम नहीं करना चाहते हैं। पर सारे देवता बहुत कष्ट अनुभव कर रहे थे और सारे देवता एकत्रित हुए। और ऐसे कहा जाता है कि हिरण्यकशिपु का प्रभाव इतना था कि पूरा गंधर्व, किन्नर, स्वर्ग लोक तक वो राज्य संभाल रहा था। केवल 3 व्यक्ति ये ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु के अंडर में नहीं थे, वो है ब्रह्मा, शिवजी और विष्णु। बाकी सारे देवता, हर गंधर्व और किन्नर उनके अंडर में था। और सारे देवता परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो परेशान हो गया था, इतना तपस्या किया, मैं वर दे दिया, मैं वो क्या कर सकता हूं। और सारे देवता विष्णु जी के पास गए और इतने कष्ट में थे, इतने क्लेश में थे देवतागण, वो विष्णु के शरण में गए, पर विष्णु उनको दर्शन नहीं दिए। और भागवत में आता है कि देवता लोग विष्णु के शब्द को सुन पाए और भगवान विष्णु देवताओं के प्रार्थना से प्रसन्न होके क्या बताते हैं, सुनिए गौर से। भगवान विष्णु बताते हैं कि अभी आपका पत्नी, घर, धन, दौलत सब उजड़ गया है। ये तो एक अनुकूल परिस्थिति है मेरा नाम जप करने का। क्योंकि जब उर्वशी लोग, मेनका लोग, रंभा लोग नृत्य करते हैं स्वर्ग लोक में, आप तो मेरा नाम जप सही तरीके से नहीं करते हो। ये तो एक अनुकूल प्रवृत्ति है, परिस्थिति है जो समय के प्रभाव से आपके जीवन में आया है। आप निश्चिंत होके इसी अवस्था में मेरा नाम लेते रहिए और जरूर मैं आपको साहाय्य करने आऊंगा। पर कब? आपके दुख देख के मेरे को दुख नहीं हो रहा है, पर जब प्रहलाद हिरण्यकशिपु का बेटा, उसको जब हिरण्यकशिपु क्रोधित होके उसके ऊपर अलग अलग क्लेश और अलग अलग कष्ट प्रदान करेंगे उसके जीवन में, उसको रक्षा करने के लिए मैं जरूर आविर्भूत होऊंगा और उसको रक्षा करते हुए आपको भी फिर से पुनः स्वर्गलोक प्रदान कर दूंगा। तो इससे हमको साफ साफ स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि किस तरह नरसिंह देव की कृपा लाभ करने के लिए प्रहलाद महाराज की कृपा बहुत ही आवश्यक है। प्रहलाद महाराज की जीवन को
हमारे जीवन में उतारना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को, प्रार्थनाओं को दोहरा के भगवान नरसिंह देव से शरण प्राप्त करना, शरण की याचना करना बहुत महत्वपूर्ण है। और केवल इसी के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे और भागवत श्रवण कर रहे थे, भागवत में 12 स्कंद हैं और अलग अलग भक्तों के बारे में भागवत में विवरणी दिया गया है, पर श्री चैतन्य महाप्रभु केवल ध्रुव और प्रहलाद का चरित्र बार बार पढ़ रहे थे। प्रहलाद चरित्र आर ध्रुवेर चरित्र, सतावृत्ति करिया सुनेना सावहित। प्रहलाद चरित्र आर ध्रुवेर चरित्र, ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के चरित्र को श्री चैतन्य महाप्रभु शतावृत्ति 100 बार पढ़ते थे, दिन में सुनते थे गदाधर पंडित के श्रीमुख से, और सावधान से सुनते थे, प्रार्थना पूर्वक सुनते थे, ताकि प्रहलाद महाराज की कृपा उनको प्रदान हो, उनके जीवन में मिले प्रहलाद महाराज की कृपा। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान स्वयं है, वो प्रहलाद महाराज को इतना प्रेम करते थे और उनकी चरित्र को अपने जीवन में उतारने के लिए 100 बार से भी ज्यादा बार बार सुनते थे। ऐसे कहा जाता है पुराणों में कि अगर कोई भक्तों के बारे में प्रशंसा चल रहा है, भक्तों के बारे में गुणगान चल रहा है, अलग अलग भगवान के श्रेष्ठ भक्तों के बारे में गुणगान चल रहा है, और उस सभा में अगर प्रहलाद महाराज का गुणगान नहीं हुआ तो वो सभा असंपूर्ण है। और सभा, भक्तों का गुणगान का सभा संपूर्ण होता है जब प्रहलाद महाराज का गुणगान होता है। ये पुराणों का, शास्त्र का वचन है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज की चरण कमल को, उनकी शिक्षाओं का अनुगामी बनते हुए हम नरसिंह देव की कृपा लाभ कर सकते हैं, और उस नरसिंह देव की कृपा से, सिंहनाद से हमारा भक्ति जीवन में जितने सारे बाधाएं और क्लेश हैं उसको हम हटा सकते हैं, जिससे हम भगवान की चरण की शरण अचिरेण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के कक्षा में हम देखेंगे कि किस तरह प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं और उनकी जीवनी को हमारे जीवन में उतार सकें और हम भक्ति में प्रहलाद महाराज की तरह तीव्रता से भगवान का चरण का शरण ले सके। तो इसीलिए हमने एक एक्रोनिम बनाया है भक्ति में आगे बढ़ने का, प्रगति। सोर मतलब उड़ना। हम सब भक्ति में उड़ना चाहते हैं और भगवत धाम पहुंचना चाहते हैं। उड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि भगवत धाम तो ऊपर है, ट्रेन में तो नहीं जा पाएंगे। और भक्ति में हम उड़ना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू सोर हाई इन भक्ति। बट अगर प्रहलाद महाराज की जीवनी हम फॉलो करेंगे तो नरसिंह देव की कृपा हमको प्रदान मिलेगा, सिंहनाद से हम आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। तो SOAR is an acronym to tell us how to soar high in bhakti. S stands for simplicity, सरलता, सरल हृदय का श्रद्धा, to have simple faith that Krishna will definitely protect me. भगवान भगवद गीता में बताते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति, कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, जाके घोषणा करो कि मेरा भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। और हम महाभारत में देखते हैं और प्रहलाद महाराज के जीवन में, पांडवों के जीवन में और प्रहलाद महाराज के जीवन में देखते हैं
हिरण्यकशिपु को पता चला प्रहलाद महाराज के शिक्षकों से, संड और अमर्क से, कि ये प्रहलाद भगवान का भक्ति कर रहा है और सारे बच्चों को भक्ति में डुबा रहा है। तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद को अपने गोद में डाले और गोद में बिठा के बोले, बेटा प्रहलाद, और अश्रु बह रहा था उनके आंखों से, अश्रु जल से, वात्सल्य प्रेम से हिरण्यकशिपु पूछने लगे, प्रहलाद बेटा, आपने आज के कक्षा में संड और अमर्क से क्या सीखा? और प्रहलाद 5 साल का बच्चा क्या बता रहा है, हे पिताश्री, जो आप असुरों में श्रेष्ठ हैं, असुर वर्य, आप असुरों में श्रेष्ठ हैं पिताश्री, आपको तुरंत ही ये असुर प्रवृत्ति छोड़ देना चाहिए और वृंदावन में जाके हरि का भक्ति करना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु ये सुन के हंसने लग गए। देखो वैष्णव लोग हमारे इतने शक्तिशाली हैं, मेरे राज्य में आके छुप के प्रचार कर रहे हैं और मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ा। तो हिरण्यकशिपु संड अमर्क को बताने लगे, इसको अच्छा चीज सिखाओ, इसको बताओ कि असुरों का, राक्षसों का प्रथम और एकमात्र जो दुश्मन है, शत्रु है, वो है विष्णु। और विष्णु के भक्त वैष्णव किसी भी तरह घुस के इसको भक्त बना दिया। और हम देखते हैं आज के दुनिया में बहुत जगह हम प्रवेश करना चाहते हैं। जैसे 2 साल पहले हम जब न्यू टाउन में आए थे प्रचार करने के लिए, सारे सिक्योरिटी लोग हमको रोक दिए थे कि बाबा जी आपका इधर कुछ काम नहीं है। ये हिरण्यकशिपु सभ्यता है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं हिरण्यकशिपु सभ्यता में लोग, बड़े बड़े लोग आइदर सिक्योरिटी को रखते हैं या फिर बी अवेयर ऑफ डॉग्स लिख देते हैं ताकि कोई साधु उस घर में प्रवेश ना कर पाए। और साधु प्रवेश नहीं कर आएगा तो लोग साधु नहीं बनेंगे। तो हिरण्यकशिपु भी संड अमर्क को बताया, शायद कोई वैष्णव छुप के हमारे राज्य में घुस के मेरे बेटे को अलग अलग गलत चीजें सिखा रहा है, विष्णु का भक्ति सिखा रहा है, उसका अच्छे से ब्रेन वॉश कीजिए। और संड अमर्क ले लिए ब्रेन वॉश करने के लिए। और संड अमर्क समझाए, प्रहलाद ये तुम क्या कर रहा है, तुमको क्या पता नहीं देवता और विष्णु हमारे शत्रु हैं। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं, शत्रु और मित्र तो मेरे को पता नहीं क्या होता है, मैं तो सब में भगवान का वास देख रहा हूं और सब मेरे को भगवान के कण नजर आ रहे हैं। तो संड अमर्क गुस्सा हो गए, बोलने लगे छड़ी लेके आओ। तो प्रहलाद को खूब पिटाई किया। फिर प्रहलाद महाराज फिर अपने कक्षा में चले गए। और ऐसे कुछ दिनों के बाद संड अमर्क को पता चला प्रहलाद महाराज उनके सारे दोस्तों को भी विष्णु भक्ति सिखा रहे हैं। रिसेस पीरियड में कीर्तन हो रहा है, हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, प्रहलाद खुद नृत्य कर रहे हैं और बाकियों को नृत्य करवा रहे हैं। तो संड अमर्क इतने उत्तेजित हो गए कि हिरण्यकशिपु के पास चले गए और बोले कि ये बच्चे को, बाकी लोगों को भी बिगाड़ रहा है, इसको जल्दी से कुछ कीजिए। तो हिरण्यकशिपु अलग अलग यातनाएं प्रहलाद महाराज को देना चालू कर दी। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को बड़े एक पर्वत से छोड़ दिया समुद्र के अंदर। और प्रहलाद महाराज का सरल श्रद्धा देखिए, गिरते हुए प्रहलाद महाराज प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हे मेरे पिताश्री, आप कितने करुणामय हैं, आज मेरे को मेरे नाना जी के घर आप भेज रहे हैं। तो समुद्र देवता तो नाना जी हुए ना, लक्ष्मी माता हैं और माता के पिता तो नाना जी हुए ना। और तुरंत प्रहलाद महाराज बच के आ जाते हैं। फिर प्रहलाद महाराज को विषपान किया जाता है और प्रहलाद महाराज सोचते हैं कि ये तो महाप्रसाद है और महाप्रसाद की तरह उसको ग्रहण करके प्रहलाद महाराज का कुछ नहीं होता है।
फिर प्रहलाद महाराज को अलग अलग सांपों के बीच में रख देते हैं। प्रहलाद महाराज दंडवत करते हैं, हे अनंत शेष जो भगवान की सैया है, भगवान की नित्य सेवक हैं, मेरे को आप अपनी सेवा में लगाइए। तो प्रहलाद महाराज की ये सरल श्रद्धा से प्रहलाद महाराज को जितने यातनाएं दिए, प्रहलाद महाराज सारे यातनाओं से मुक्त हो गए। और हिरण्यकशिपु को लगा ये छोटा बच्चा तो ऐसे लग रहा है मैं अमरत्व प्रदान करने के लिए इतना तपस्या किया, पर ये छोटा बच्चा पैदा होते ही अमर है। ये क्या किया है, ये पिछले जन्म में वैसे क्या तपस्या कर दिया कि ये छोटा बच्चा को मैं नहीं मार सकता हूं, और मैं 100 साल तपस्या करके भी अमरत्व प्रदान करने के लिए इतना सब कुछ किया, ये कुछ नहीं करके अमर हो गया है। जरूर ये विष्णु का चाल है। और हिरण्यकशिपु फिर से प्रहलाद महाराज को पूछने लग गए, उत्तेजित होके, क्रोधित होके, प्रहलाद तुम बताओ, तुम्हारा ये शक्ति का राज और रहस्य आज मुझे बताओ। प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ के बोलते हैं, पिताश्री आपका शक्ति का जो रहस्य है वो रहस्य मेरा शक्ति का भी है। तो हिरण्यकशिपु पूछते हैं कि वही तो मैं पूछ रहा हूं, कौन है वो रहस्य? ना आपको भी पता है और मेरे को भी पता है और पूरा ब्रह्मांड को पता है, वो है भगवान विष्णु। और जैसे ही हिरण्यकशिपु विष्णु का नाम सुने, खड़े हो गए सिंहासन से, अपना तलवार निकाले और प्रहलाद महाराज के गर्दन पे ऊपर लगा के बोलने लगे, कहां है तुम्हारा विष्णु? और सोचिए, हिरण्यकशिपु कोई किंडरगार्टन का बच्चा नहीं थे। वो इंद्र, वरुण, सूर्य को अपने कंट्रोल में, वश में कर लिए थे। हिरण्यकशिपु अपना, नरसिंह पुराण में आता है, हिरण्यकशिपु अपना ऐसे बुलता, मतलब आईब्रो उठाते थे तो सूर्य अपना तेज कम कर लेते थे। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मांड को एयर कंडीशन कर दिया था। जब वो चाहते थे वसंत ऋतु होता था, और जब वो चाहते थे जितना टेम्परेचर चाहते थे पूरा ब्रह्मांड में उतना ही टेम्परेचर रहता था। हिरण्यकशिपु के प्रभाव से जितने सारे लोग पाप कर रहे थे वो स्वर्गलोक में आते थे, क्योंकि वो खुद स्वर्ग में बैठा था। और जितने मुनि ऋषि लोग भगवान का नाम लेते थे वो यमराज के पास जाते थे, और यमराज भी उनके अंडर में थे। यमराज को भी इतना कष्ट देता था, वो बाध्य करता था यमराज को कि ये सारे मुनि ऋषियों को कष्ट दो, क्योंकि ये भगवान का नाम ले रहे हैं, क्योंकि ये धर्म पथ में कर रहे हैं। जो धर्म पथ में जा रहे थे उनको वो नरक भेजता था, यमराज को कंट्रोल कर लिया था। और एक छोटा सा बालक 5 साल का, हिरण्यकशिपु का तलवार उसके गर्दन पे है, और वो शांत होके प्रहलाद अपने सरल श्रद्धा के साथ बताता है, मेरे विष्णु तो सब जगह व्यापी है। तो हिरण्यकशिपु इतना उत्तेजित हो जाते हैं, बोलते हैं कहां है तुम्हारा विष्णु? अगर सब जगह है। हिरण्यकशिपु एक अपने महल की एक स्तंभ के पास पहुंच जाते हैं, और स्तंभ के पास पहुंच के चित्कार करते हैं। और हिरण्यकशिपु का शक्ति बहुत ज्यादा था। हिरण्यकशिपु अपना मुट्ठी से स्तंभ को ऐसे मारते हैं और बोलते हैं, क्या इस स्तंभ में तुम्हारा विष्णु है? तो प्रहलाद महाराज बताते हैं, वो तो सर्वव्यापी हैं, तो इस स्तंभ में ही है। तो हिरण्यकशिपु अपना गदा उठाते हैं और गदा से स्तंभ को ऐसे प्रहार करते हैं कि स्तंभ फट जाता है, पर फटने का आवाज से भी कई गुना ज्यादा आवाज उस स्तंभ से निकलता है और सिंहनाद सुनाई देता है। और श्री नरसिंह देव का आविर्भाव होता है। जय श्री नरसिंह देव भगवान के। तो जैसे ही नरसिंह देव का
आविर्भाव अवतार होता है और आवाज होता है, ऐसे मानो पृथ्वी फट जाएगा, इस तरह का आवाज होता है। और हिरण्यकशिपु ध्यान से देखते हैं कि कौन आ गया और किस तरह रूप था। वो भागवत में सुंदर से श्लोक से सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, आप सब दोहराइए। सत्यं विधातुं निजभृत्य भासितम् व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यतामति अद्भुतरूपमुद्वहम् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितम् सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपनी भृत्य प्रहलाद महाराज की भाषण, हम भी भाषण देते हैं बहुत सारा कि भगवान सब जगह है, भगवान हर कण में है। पर मैं जब भाषण देता हूँ, भगवान इस जगह पे भी है, चेयर में भी है, पंखा में भी है, लाइट में भी है, इस जगह में भी है। पर भगवान मेरे भाषण से प्रभावित होके आविर्भूत नहीं होते हैं। पर प्रहलाद महाराज भगवान के ऐसे भृत्य थे, ऐसे उपासक थे, ऐसे भक्त थे कि सत्यम विधातुम, प्रहलाद महाराज की वाणी को सत्य साबित करने के लिए निज भृत्य भाषितम, उनकी भाषण को जो हिरण्यकशिपु को वो कई दिनों से दे रहे थे, कई महीनों से चल रहा था भाषण, डिस्कोर्स ऑन डिवोशनल सर्विस बाय प्रहलाद महाराज टू हिज डियर फादर हिरण्यकशिपु। कितने महीने से मानो हिरण्यकशिपु को अलग अलग भाषण दे रहे थे। पर आज नरसिंह देव निर्णय किए कि आज मैं उसको सत्य साबित करूंगा। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना। प्रहलाद महाराज हर वक्त हिरण्यकशिपु को बताते हैं कि विष्णु सारे जगह विद्यमान हैं, विष्णु का ही आराधना करना चाहिए। और उस चीज को सत्य साबित करने के लिए नरसिंह देव स्तंभ से निकले, क्योंकि स्तंभ में हिरण्यकशिपु जिज्ञासा किए थे कि क्या इस स्तंभ में है। तो प्रहलाद महाराज अपने सरल श्रद्धा से, सिंप्लिसिटी से क्या बताए, है। और नरसिंहदेव अदृश्यता, अदृश्यता, इस तरह का दृश्य कभी कोई देखा नहीं था। ऐसे भागवत में वर्णन होता है कि नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को छीन के मारने के बाद इतने गुस्सा, क्रोधित में थे कि ब्रह्मा जी सारे देवता आगे प्रसन्न करने के लिए, ठंडा करने के लिए, पर कोई नरसिंह देव को ठंडा नहीं कर पा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी देवी को बताया कि हे माते, हे जगत माते, आप जाके भगवान को थोड़ा शांत कीजिए। लक्ष्मी देवी बोले, बाबा मैं अपने हस्बैंड को कभी भी ऐसे नहीं देखा हूं, ये कौन सा डेकोरेशन है, इतना दिन में रहा हूं, शाश्वत काल से। लक्ष्मी देवी भगवान को सबसे ज्यादा जानते हैं ना, क्योंकि सबसे ज्यादा समय लक्ष्मी देवी बिताते हैं विष्णु के साथ, सारे अवतारों के बारे में जानते हैं। पर लक्ष्मी देवी बताते हैं अदृश्यता, इस तरह का अवतार में कभी देखा ही नहीं, अति अद्भुतम। लक्ष्मी देवी भी देखे नहीं थे इस तरह का अवतार। रूपम उद्वहम, इस तरह का रूप, क्योंकि प्रहलाद महाराज तो बच्चे थे और हम गृहस्थों का प्रचार करके हमको ये पता चलता है कि बच्चों को बैटमैन,
और सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये सब अच्छा लगता है। तो भगवान को भी वही लगा, ये मेरा बच्चा है, तो इसको प्रसन्न करने के लिए लायन मैन बन के आ गए। समझ में आ रहा है ना? तो भगवान तो करुणामय है और हर वक्त लालायित रहते हैं अपने भक्तों को कैसे प्रसन्न करने के लिए। और भगवान भी शायद गृहस्थों को प्रचार किया होगा, पता होगा उनको कि बच्चों को स्पाइडरमैन, बैटमैन सब अच्छा लगता है। तो भगवान भी, प्रहलाद जो सरल श्रद्धा का छोटा सा बच्चा था, उसके लिए अपना एक स्पेशल रूप जो लक्ष्मी देवी के लिए भी अदृश्य था, सारे देवताओं के लिए भी अदृश्य था, उस तरह का रूप उद्वहम, अति अद्भुत, स्तंभे सभायाम, स्तंभ से निकले, न मृगम न मानुषम। हिरण्यकशिपु देखा ये मृग है न मनुष्य है, ये जानवर है न मनुष्य है, आधा जानवर आधा मनुष्य, नर सिंह, नर मतलब मनुष्य, सिंह मतलब लायन, द लायन मैन, टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ बॉय प्रहलाद। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज का क्या सरल श्रद्धा था कि भगवान उस श्रद्धा को सत्य साबित करने के लिए नरसिंह देव का अवतार। अपने लिए सोचते नहीं है, मैं तो ऐसे कभी भी डेकोरेशन नहीं करूंगा, आधा शेर, मैं अपने आप को कभी भी डेकोरेशन नहीं करूंगा। पर भगवान ने हर चीज, हर व्यक्ति का एक इमेज होता है ना, पर्सनालिटी होता है, वो कभी इधर उधर का काम नहीं करेगा। जैसे कभी कभी हम ड्रामा करते हैं तो कुछ कुछ भक्तों को निवेदन करते हैं कि प्रभु जी हरे कृष्णा आप रावण बने क्या? रावण? मैं रावण नहीं बनूंगा, रामचंद्र बना सकते हैं। प्रभु जी आप दुर्योधन बने क्या? दुर्योधन? मैं दुर्योधन की तरह हूँ क्या? मैं आप दुर्योधन की तरह नहीं, ड्रामा में एक्टिंग करेंगे क्या? मैं दुर्योधन? किस और से आपको लग रहा है कि मैं दुर्योधन हूँ? मैं कर्ण, दुर्योधन ये सब नहीं बनूंगा। मेरे को अगर ड्रामा में लेना है, मैं अर्जुन, युधिष्ठिर बनूंगा। तो हम देखें भक्तों को ड्रामा में भी वो दुर्योधन, ड्रामा में भी कर्ण, ड्रामा में भी रावण, हिरण्यकशिपु नहीं बनना चाहते हैं। सही लाइफ में तो छोड़ ही दीजिए। पर भगवान विष्णु सिंह बन के आए अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए। और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, ब्रह्मा की वरदान को भी सत्य साबित करने के लिए। भगवान चाहते हैं तो ऐसे ही निकल के स्तंभ से हिरण्यकशिपु का वध कर सकते थे बिना ऐसे डेकोरेशन करते हुए। पर उनको दो चीज याद था कि ये मेरा बेटा प्रहलाद थोड़ा अलग टाइप का आदमी देखेगा तो आनंदित होगा, जैसे बैटमैन, स्पाइडरमैन को बच्चे देख के आनंदित होते हैं। और दूसरा ये रीजन था कि ब्रह्मा जी ने बोला है कि उसको मनुष्य नहीं मार सकता, जानवर नहीं मार सकता, तो मैं आधा मनुष्य आधा जानवर। ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सत्य साबित करते हुए भगवान इस तरह अवतार में आए। पर भगवान नरसिंह देव जब शांत हो जाते हैं, प्रहलाद की प्रार्थनाओं के बाद, हिरण्यकशिपु का वध के बाद प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं। जब भगवान शांत हो जाते हैं, ब्रह्मा जी भी आके प्रार्थना करते हैं और नरसिंह देव उधर ब्रह्मा जी को खबरदार करते हैं कभी भी, क्योंकि उनका एक अलग पूरा खबरदार। जिस तरह सांप हर वक्त क्रूर होता है और सांप को कभी भी दूध पिलाया नहीं जाता है, उसी तरह हे ब्रह्मा ये असुर लोग हर वक्त क्रूर होते हैं और जैसे ही उनको शक्ति मिलता है वो हर वक्त दूसरों के जीवन में विघ्न और बाधाएं क्रिएट करते हैं, सृष्टि करते हैं। इसी तरह तुम कभी भी और असुरों को वरदान नहीं देना। ब्रह्मा जी को बताएं, भागवत बताएं। तादृश्यता अति अद्भुत रूपम उद्भवम सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम। प्रहलाद महाराज की सरल हृदय को सत्य साबित करने के लिए भगवान आविर्भूत हुए। उसी तरह हम अगर हमारा हृदय को सरल बनाएंगे, सरल श्रद्धा रखेंगे, तो भगवान हमको भी हमारे
अनर्थों से, हमारे जीवन के कष्ट और क्लेश से रक्षा करने के लिए आएंगे। तो पहला शिक्षा जो प्रहलाद महाराज के जीवन से हम प्राप्त कर रहे हैं वो है सरल श्रद्धा, सिंप्लिसिटी ऑफ फेथ। एक सत्य घटना है, आज से 10-15 साल पहले साउथ अफ्रीका में एक गृहस्थ भक्त रहते थे जिनका एक छोटा सा बच्ची था। वो भक्त नहीं थे, कभी कभी ऐसे मंदिर जाते थे, और जब मंदिर जाते थे कुछ कुछ भक्त उस छोटे से बच्ची को बताते थे कि व्हाट डू यू लाइक, देन दे यूज्ड टू शो बैटमैन, स्पाइडरमैन, बट दिस इज लायन मैन, नरसिंहदेव, who is more powerful than Batman and Spider-Man। इस तरह भक्त लोग उस छोटे बच्ची को बताते थे, और बच्ची नरसिंहदेव से इतना आकर्षित हो गई कि नरसिंहदेव के बारे में दिन भर सुनती रहती थी, गुणगान करती थी, और सब अपने बच्चों जो दोस्त थे सबको नरसिंहदेव के बारे में बताती थी। एक दिन उनके पिताजी अपने फर्स्ट फ्लोर में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और बच्ची नीचे गार्डन में खेल रही थी उस एक छोटा सा बॉल के साथ, और वो बॉल ऐसे निकल गया रास्ते के ऊपर। रास्ता में जनरली इतने सारे लोग नहीं रहते थे, गाड़ी नहीं चलता था, पर अचानक से एक बहुत बड़ा ट्रक आ गया, और बॉल को, ट्रक को नहीं देख के, उस बॉल को देख के ये लड़की 5 साल की बच्ची जब पकड़ने के लिए गई, वो ट्रक से आघात प्राप्त हो गए। और ये देख के ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जो पिता बैठा हुआ है वो चित्कार करने लग गए, और खुद भी छलांग लगा दिए और अपना पैर तोड़ दिए। और ये लड़की ट्रक से आघात प्राप्त होके 20 मीटर दूर छिटक के पड़ी, और ये उनके पिताजी चित्कार करते हुए मेरी बेटी करके उधर ही बेहोश हो गए। और ट्रक ड्राइवर तो पूरा पिया हुआ था, तो ये देख के ट्रक ड्राइवर और जोर से निकल गया। फिर कुछ कुछ जो आवाज़ सुन के कुछ उनकी माताएं और कुछ बाकी बच्चे, सारे लोकेलिटी के लोग आ गए, एम्बुलेंस बुलाए, पुलिस आ गया, और पुलिस एम्बुलेंस को लेके अलग अलग जगह पिता को और बेटी को, पिता तो बेहोश हो गए थे, बेटी भी बेहोश थी, लेके गए, खून से लथपथ थी। तो जब ये छोटी बच्ची को बहुत सारे हॉस्पिटल ने मना कर दिया कि बाप रे, इस केस को हम हैंडल नहीं करेंगे क्योंकि ये तो इंटेंस क्रिटिकल केस है। तो फाइनली एक हॉस्पिटल, साउथ अफ्रीका का एक हॉस्पिटल, उस बच्ची को एडमिट किया। फिर कुछ करके उनको उसका जितना सारा एक्सरे था सब कुछ का एक्सरे करवाया। और नर्स जब एक्सरे रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर चिल्लाने लग गया नर्स को कि क्या एक्सरे रिपोर्ट लेके आ गया, ये गलत एक्सरे रिपोर्ट, गलत व्यक्ति का एक्सरे रिपोर्ट ले आया। तो नर्स बोले नहीं, इसी का एक्सरे रिपोर्ट है, और एक्सरे रिपोर्ट में एक भी हड्डी टूटा नहीं था। तो डॉक्टर हैरान हो गए, और उसके शरीर में अचानक से कोई भी क्षति, मतलब खून कुछ भी नहीं था। तो डॉक्टर हैरान होके बच्ची के पास आए। कुछ 1-2 घंटे में बच्ची बेहोश से उसका चेतना वापस आई, तो बच्ची बोलने लग गई कि मैं जब जा रहा था तो ट्रक को देखा, मैं नरसिंहदेव करके चिल्लाया, नरसिम्हा ऐसे जोर से चिल्लाया, और नरसिंहदेव आए, और नरसिंहदेव मेरे को खुद अपने हाथों से उठा के दूर फेंक दिए एक लॉन के ऊपर, और अपना हाथ मेरे सर के ऊपर लगा के बताने लग गए कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, डरो मत। पर जब वो मेरे को उठाए, उनका नाखून से मेरा कमर बहुत दुखने लग गया और थोड़ा खरोच हो गया, उधर से खून बह रहा था। और डॉक्टर देखे कि सही में वो बच्ची का 2 कमर के पास ऐसे खरोच होके खून बह रहा था।
और कहीं पे भी कुछ भी खून नहीं बह रहा था। तो ये कहानी, ये सत्य घटना अलग अलग न्यूज़पेपर में आया। डॉक्टर लोग, जो नर्स, वो हॉस्पिटल के जितने सारे लोग, जो भी ये कहानी को पढ़े, सब भगवान के भक्त बन गए और नरसिंह देव के भक्त बन गए और हरे कृष्ण चालू कर लिए। क्योंकि ये बच्ची सरल हृदय से नरसिंह देव का प्रार्थना कर रही थी और सरल श्रद्धा के साथ अबसे नापी एक्सीडेंटली विथ ग्रेट इमोशंस यन नामनी, नरसिंह देव का नाम लिया वो, कीर्तिते सर्व पातके, तुरंत जितने सारे पातक, जितने सारे क्लेश गरुड़ पुराण के अनुसार तुरंत विमुच्यते सद्यः, तुरंत ही सब चले गए। तो इसलिए सरल श्रद्धा होना भगवान के प्रति, ये प्रहलाद महाराज के जीवन से हम सीखते हैं कि नरसिंह देव अवश्य ही हमको रक्षा करेंगे, इसका कोई संशय ही नहीं। और इस श्रद्धा के साथ अगर हम नरसिंह देव का उपासना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कल, तो जरूर नरसिंह देव ना कि हमारे जीवन में, भक्ति जीवन में, शरीर में जितने सारे बाधाएं हैं, भक्ति में जितने सारे बाधाएं, उसको नाश करेंगे। इस संसार में, इस दुनिया में जो इतना कठिन बाधा और महामारी फैला है, उससे भी हमको रक्षा करेंगे। पर हमको सरल श्रद्धा होना चाहिए। और दूसरा है ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्बिटिंग अराउंड कृष्ण। हमारा श्रद्धा, हमारा मन किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, उससे निर्भर करता है। किसके ऊपर हमारा श्रद्धा है, वो निर्भर करेगा किससे हमारा मन शरणापूर्ण है। बहुत सारे लोग अपना धन को, दौलत से सोचते हैं ये मेरा धन मेरे को रक्षा करेगा, क्योंकि उनका मन धन के इर्द गिर्द चलता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मेडिसिन मेरा रक्षा करेगा। जो जैसे सोचता है, जिनका मन जिससे आकर्षित रहता है, उसी से श्रद्धा रखते हैं। पर प्रहलाद महाराज भागवत बताता है बचपन से ही कृष्ण से ग्रह गृहीतात्मा, एक श्लोक हम उच्चारण करेंगे भागवत से, जो बताता है कि किस तरह प्रहलाद महाराज अपना पूरा मन, मानो जीवन, कृष्ण ग्रह की रोटेशन, जैसे एक सैटेलाइट होता है ना, आपने देखा सैटेलाइट कैसे ग्रह से घूमता रहता है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते थे कि ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स से ग्रह, एक सैटेलाइट, एक जैसे बताते हैं चंद्र ग्रह घूमता रहता है, सब ग्रह घूम रहे हैं बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रह के इर्द गिर्द जैसे एक सैटेलाइट घूमता है, उसी तरह प्रहलाद महाराज का मन कृष्ण ग्रह के इर्द गिर्द घूमता था, जो ये श्लोक भागवत में बताता है। न्यस्त क्रीडा न को बालो जड़व तन्मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, कृष्ण के ग्रह से जैसे एक सैटेलाइट ग्रह में घूमता रहता था, उसी तरह श्रील प्रहलाद महाराज का मन भगवान के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। और जिसके इर्द गिर्द हम घूमेंगे उसके ऊपर हमारा श्रद्धा होगा। अलग अलग मनुष्य अलग अलग चीजों के ऊपर हम घूमते रहते हैं, उनका मन को घुमाते रहते हैं। जैसे कोई खाना को अपना ग्रह समझता है, हर 2 मिनट में वो क्या खाएगा वो सोचता रहता है।
सुबह ब्रेकफास्ट खत्म नहीं हुआ, लंच में मम्मी ये बना देंगे तो अच्छा रहेगा। लंच खत्म नहीं हुआ, अजी सुनते हो अगर डिनर में ऐसा बनाएगा तो कैसा होगा। वो खाना ग्रह है उसके लिए। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि घूमना उनके लिए ग्रह है। हर वक्त सोचते रहते हैं मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा, मैं पेरिस जाऊंगा, मैं ये जाऊंगा, मैं वो जाऊंगा। और कुछ कुछ लोग उनके लिए गाना ग्रह है। मैं देखा हूं कोई कोई तो एक्सीडेंट से मर भी जाता है, इतना गाना सुनता है, गाना सुन के रास्ता पार करता है, गाना सुन के साइकिल चलाता है। कितने लोग एक्सीडेंट से गुजर गए क्योंकि गाना उनके लिए ग्रह है। और कुछ लोगों के लिए नाचना ग्रह है, डांस करते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए योगा और एक्सरसाइज करना ग्रह है, वो दौड़ते रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिट रहना है। कुछ लोगों के लिए उत्सव ग्रह है, त्योहार होना चाहिए, शादी होना चाहिए। इतना दिन से शादी में नहीं गया, मन अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ लोगों के लिए दोस्त बनाना ग्रह होता है। तो हर व्यक्ति अपने ग्रह के अनुसार अपने मन को घुमाता रहता है, और जिस तरह उसका ग्रह होता है उस तरह का उसका जीवन में इन्फ्लुएंस होता है। अगर मान लीजिए आप शनि के इर्द गिर्द घूमेंगे तो आपका जीवन क्या होगा। वैसे शनि महाराज को दंडवत प्रणाम, पर आप सब जानते ही हैं शनि दशा, तो शनि महाराज के को कोई अपना ग्रह नहीं बना जाता है। तो जिस तरह का ग्रह रहेगा उस तरह का हमारा जीवन में प्रभाव रहेगा। प्रहलाद महाराज क्योंकि अपने जीवन में कृष्ण ग्रह बना दिए थे, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, आत्मा मतलब मन, उनका मन कृष्ण ग्रह से इस तरह अभिभूत हो गया था कि कृष्ण का शक्ति उनको प्राप्त हो गया था। उस तरह अगर नरसिंह देव का ग्रह को अगर हम अपने जीवन में अपने मन को गृहीत आत्मा बनाएंगे प्रहलाद महाराज की तरह, नरसिंह देव का कृपा और शक्ति सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम भक्ति जीवन में जितने सारे बाधाएं हैं उसको आसानी से पार हो सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, नरसिंह देव विष्णु प्रहलाद महाराज की ग्रह बन गए थे। और प्रहलाद महाराज सोते, खाते, उठते, बैठते, केवल चारों ओर उनको विष्णु ही दिखाई देते थे, विष्णु की आराधना दिखाई देते थे। और ऐसे हम सुनते हैं कि गोपियों लोगों का भी ऐसे ही होता है। एक श्लोक में आता है कि गोपी लोग कभी कभी मथुरा जाते थे या अलग अलग जगह जाते थे अपना दही बेचने के लिए, पर गोपी लोग इतना कृष्ण से आसक्त थे, कृष्ण ग्रह से इतना आकर्षित थे, उनका मन इतना प्रभावित था कि विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, वो बिक्री करने के लिए मतलब बेचने के लिए, क्या, दही बेचने के लिए, विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, दध्यादिकं मोहवसात् अवोचा, दध्यादिकम ले लो, दधी ले लो, दधी ले लो, दध्यादि ले लो, पर मोह बसात अबोचा, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, मुरारी के पाद में उनका चित्त इतना कठिन तरीके से, एक जैसे खराब ग्रह जब मनुष्य के ऊपर प्रभाव डालता है, शनिदेव या फिर मंगल या फिर राहु या फिर केतु, इस तरह के जब ग्रह हमारे जीवन में प्रभावित करते हैं तो आदमी पागल हो जाता है। उसी तरह कृष्ण ग्रह प्रहलाद और गोपियों के जीवन में इस तरह प्रभावित किए थे कि गोपी लोग हालांकि बेचने जा रहे थे दही, तो क्या चित्कार करना थे, दही ले लो, माखन ले लो,
पर गोपी लोग ऐसे चित्कार करते थे, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो, 1 रुपए में गोविंद, 10 रुपए में माधव, 50 रुपए में दामोदर लेके आप चलिए। तो इस तरह चित्कार करते थे। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, और ऐसे जानबूझ के नहीं कि उनको थोड़ा फेसबुक में उनका वीडियो आएगा, देखो कैसे कितना बड़ा भक्त है, जानबूझ के नहीं, अपना थोड़ा अच्छे से वो करके दामोदर ले लो, तो कोई देख रहा है क्या, हाँ उठाओ थोड़ा फोटो, गोविंद ले लो, ऐसे फेसबुक में उनका फोटो आएगा, उसके लिए नहीं। वो सही में कृष्ण ग्रह से उनका मन और आत्मा इतना ग्रसित हो गया था कि उनको और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, प्रहलाद महाराज और गोपियों को। और इस तरह अगर हम अपने जीवन में कृष्ण को अपना ग्रह बनाएंगे तो सारे ग्रहों का प्रभाव, केतु, राहु, शनि, मंगल, जितने सारे ग्रह हैं, हमारे एक दोस्त एस्ट्रोलॉजर हैं, वो बताते हैं कुछ कुछ ग्रह कुप्रभाव लेके आते हैं, कुछ कुछ ग्रह वृद्धि करते हैं। पर जब कृष्ण ग्रह हमारे जीवन में ग्रास कर लेता है, ये सारे ग्रह इनवैलिड हो जाते हैं और सारे एस्ट्रोलॉजर बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, we need to orbit our life. O stands for orbiting one's life around the planet of Krishna, becoming a satellite of Krishna. Prahlad Maharaj was a natural satellite of Krishna. जैसे मून, ऐसे बता दे, मैं ज्योग्राफी में पढ़ा था, अभी भी याद है, हमारे ज्योग्राफी टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो प्रहलाद महाराज वॉज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ कृष्ण, जो कृष्ण के इर्द गिर्द घूमते रहते थे अपना जीवन को। और भगवान इतने करुणामय हैं, भगवान इतने मधुर हैं कि कोई भी भगवान को और उनका मन भगवान से आकर्षित हो सकता है। भगवान का गुण, भगवान का लीला इतने मधुर है कि कौन आकर्षित नहीं होगा भगवान की लीला से। आज रुक्मिणी द्वादशी है, रुक्मिणी जी का आविर्भाव तिथि, जो भगवान की प्रमुख पटरानी है। रुक्मिणी जी वो व्यक्ति हैं जो ब्रह्मांड का प्रथम प्रेम पत्र लिखी थी भगवान। और रुक्मिणी जी उस प्रेम पत्र में एक श्लोक में बताते हैं, और उसमें नरसिंह देव का वर्णन आता है। और रुक्मिणी जी वो श्लोक हम उच्चारण करेंगे, बताते हैं कि भगवान इतने गुणवान हैं, शीलवान हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसे नालायक है जिसका मन भगवान से आकर्षित नहीं होगा, जो भगवान को अपना ग्रह नहीं बनाएगा जीवन का। कत्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा, कत्वा कौन है वो मूर्ख जो मुकुंद को अपना जीवन का ग्रह नहीं बनाएगा। जो मुकुंद महती कुल, जिनका कुल महान कुल में से हैं, वो शील रूप, कोई अगर महान कुल से कभी कभी पैदा होता है तो वो थोड़ा घमंडी हो जाता है, पर रुक्मिणी जी बता रहे हैं मुकुंद महान कुल में पैदा होते भी उनका शील रूप है। शील रूप मतलब इतना नम्र स्वभाव है उनका, इतना जेंटल स्वभाव है। जनरली कोई अगर ऐसा पैदा होता है महान कुल में और थोड़ा उसका पैसा आ जाता है तो इतना वो गर्वित हो जाता है, घमंडी हो जाता है, पर ये मुकुंद शील रूप, अत्यंत शील हैं, अत्यंत नम्र स्वभाव के, भद्र स्वभाव के हैं। विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम,
और तो और किसी के पास शीलता हो सकता है, आपको सहाय्य करने का हृदय हो सकता है, पर उसके पास अगर विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो आपको सहाय्य कर सकता है क्या? तो भगवान के पास वो विद्या भी है, और बता रहे हैं कि किसी के पास विद्या हो सकता है, पर उसके पास अगर वयस नहीं है, बूढ़ा हो गया है, तो क्या आपको सहाय्य कर सकता है? भगवान के पास वयस्य भी है आपको कृपा देने के लिए, और किसके पास विद्या है, वयस्य है, महति कुल है, और वो शील रूप है, बहुत ही करुणामय व्यक्ति है, पर उसके पास अगर द्रविण नहीं है, धन नहीं है, तो आपको सहाय्य नहीं, कृपा नहीं कर सकता है। और अगर धन भी है, मान लीजिए, अगर उसको दूसरे व्यक्ति के प्रति इन्फ्लुएंस नहीं है, धाम अभीर, तो आपको वो कृपा नहीं कर सकता है। आत्मतुल्यम, रुक्मिणी जी बताते हैं कि हे भगवान, आप में महति कुल है, शीलता है, रूप है, विद्या है, वयो है, द्रविण है, धाम भीर है, सब कुछ है, और आपका कोई सेकेंडरी व्यक्ति भी नहीं है जो आपके समान है। ऐसे कोई बोल सकता है ना, हाँ भगवान में ये सब है, बट देयर इज अनदर पर्सन ऑल्सो हु इज लाइक दैट, जिसको मैं अपना जीवन का ग्रह बनाऊंगा, जो XYZ बॉलीवुड हीरो और शाहरुख खान और कखारू खान और जो भी जो भी खान है, तो उसको मैं अपना जीवन का ग्रह बनाऊंगा। पर रुक्मिणी जी बताते हैं भगवान में ये सारे गुण सर्वश्रेष्ठ उपाय से हैं, पर भगवान का कोई समान व्यक्ति नहीं है, आत्मतुल्यम। इसीलिए भगवान है, भगवान आपको आपके साथ ही तुलना किया जा सकता है, आत्मतुल्यम। धीरापतिम कुलवती न वृणीत कन्या, और भगवान के साथ इतना गुण होने के बावजूद वो धीर पुरुष हैं, वो गर्वित नहीं होते हैं। काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम, काले नरसिंह, रुक्मिणी जी बताते हैं नरसिंह जी का और एक उदाहरण, और एक मीनिंग, और एक अर्थ, नर सिंह, जो सारे नरों के बीच में सिंह है, हु इज द लायन अमंग ऑल द मैन। तो रुक्मिणी जी बताते हैं नरसिंह आप हैं, आप क्या भूल गए, आप नरसिंह हैं, और खाली प्रहलाद को बचाने आएंगे, मेरे को बचाने नहीं आएंगे, आप नरसिंह हैं, यू आर लायन अमंग द मैन। एंड दिस जैकल नेम्ड शिशुपाल, शिशुपाल जो एक भेड़िया की तरह है, मेरे को छीन के लेने वाला है, तो आप नरसिंह बन के मेरे को उद्धार कीजिए और आपका दासी बना दीजिए। और मनोभिरामा, कौन वो मूर्ख मन है, कौन वो मूर्ख व्यक्ति है जो इस तरह व्यक्ति को, इस तरह करुणामय, रूपमय, शीलमय, द्रविणमय व्यक्ति को अपना जीवन का ग्रह नहीं बनाएगा, और अपना जीवन का ग्रह बना के जीवन का सारा क्लेश, हृदय के जितने सारे नकारात्मक प्रभाव है, सब कुछ दूर करेगा। तो इस तरह भगवान कृष्ण का ऑर्बिट, भगवान कृष्ण को ऑर्बिट बना के प्रहलाद महाराज अपना भक्ति किए। तो हमको भी अगर भक्ति में प्रगति करना है, भगवान की ग्रह को अपना जीवन का ऑर्बिट बनाए। और भगवान इतने करुणामय हैं कि भगवान अलग अलग तरीके से आते हैं हमको सहाय्य करने के लिए, अपना जीवन का ऑर्बिट उनको चयन करने के लिए। हम देखते हैं कुछ कुछ व्यक्ति खाना को अपना जीवन का ग्रह बनाते हैं, तो भगवान महाप्रसाद के रूप में आते हैं, ताकि जो खाना को अपना जीवन का ऑर्बिट बनाए, वो अनजाने में कृष्ण को अपना ऑर्बिट बनाएंगे महाप्रसाद के रूप में। कुछ कुछ लोग टूरिंग करना, अलग अलग जगह भ्रमण करना को अपना जीवन का ग्रह मनाते हैं, तो भगवान धाम यात्रा के रूप में आते हैं। कुछ कुछ लोग
उत्सव को अपना जीवन का ऑर्बिट बनाते हैं। भगवान जन्माष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, दीपावली लेके आते हैं। कुछ लोग गाना को अपना जीवन का ग्रह बनाते हैं, तो भगवान कीर्तन और भजन लोक के रूप में आते हैं। और कुछ लोग नृत्य को अपना जीवन का ग्रह बनाते हैं, भगवान संकीर्तन के रूप में आते हैं। और कुछ लोग विद्या को अपना जीवन का ग्रह बनाते हैं, तो भगवान उपनिषद, वेद, भगवत गीता, उपनिषद का एक श्लोक इतना गुह्य होता है, उसको रिसर्च करने के लिए आपका पूरा सारा जीवन चला जाएगा। और कुछ लोग अपने आप को श्रृंगार, दूसरों को श्रृंगार करना, मेकअप करना है, तो ब्यूटी पार्लर जाते हैं, दूसरों को श्रृंगार करते हैं, उसको करने आते हैं। और भगवान सुंदर राधा रमण जीवन के आ जाते हैं, जिनको श्रृंगार करके, जिनको अपना जीवन का ग्रह बना के सारा जीवन मानो हमारा जा सकता है, बीत सकता है। तो इस तरह कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, हमको अपना जीवन का ग्रह कृष्ण को चयन करना चाहिए अगर भक्ति में प्रगति करना है। जिस तरह प्रहलाद महाराज कृष्ण को अपना ग्रह बनाए। एंड ए स्टैंड्स फॉर अडियरेंस टू एसोसिएशन, संगति। कृष्ण को अपना जीवन का ग्रह बनाना इतना आसान नहीं है। और अगर हमारे हृदय में अलग अलग तरीके के विघ्न, क्लेश है, अनर्थ है, तो कृष्ण को आसानी से हम अपना जीवन का ग्रह नहीं बना सकते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आहा, रुक्मिणी जी अपना जीवन का ग्रह कृष्ण को बनाए, प्रहलाद बनाए, गोपी लोग बनाए, पांडव लोग बनाए, पर हमको बनाना बहुत मुश्किल है। पर मैं ज्योग्राफी में पढ़ा था कि अगर कोई एक ग्रह के इर्द गिर्द घूमता है और उस ग्रह का कोई अगर ग्रह बन जाता है, तो वो भी उसी ग्रह को घूम रहा है ना। मान लीजिए चंद्रमा पृथ्वी की ओर घूमता है, हालांकि वेद अलग बताता है, बट हाइपोथेटिकल मान लीजिए चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है और कोई चंद्रमा का चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी का भी चक्कर लगाना पड़ेगा ना। तो उसी तरह भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो कृष्ण को अपना ग्रह मानते हैं, कृष्ण के इर्द गिर्द जाते हैं। और भागवत में आता है कि एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना। जो भगवान को शरणागत हुए हैं, शरणापन्न हुए हैं, उस तरह एकांत भक्त जो अपने जीवन में कुछ भी वांछना नहीं करना चाहते हैं, वांछन्ति ये वही भगवत प्रपन्ना, उनको बस एक ही चीज चाहिए, भगवान। अति अद्भुत तच्चरितम सुमंगलम, अति अद्भुत चरित सुमंगलम, भगवान की मंगलमय चरित को वो हर वक्त गान करते हैं और भगवान को अपना ग्रह बनाते हैं। जिस तरह नारद मुनि, जिस तरह प्रहलाद महाराज, जिस तरह पांडव लोग, जिस तरह गोपी लोग कृष्ण को ग्रह बनाए थे। पर अगर उस महान महत भक्तों को अपना जीवन का ग्रह हम अगर बना देंगे, तो हम भी कृष्ण का ग्रह बन जाएंगे इनडायरेक्टली। तो नारद मुनि, प्रहलाद महाराज कृष्ण के ग्रह बनने से पहले नारद मुनि का ग्रह बनते हैं। प्रहलाद महाराज जब अपने स्कूल में प्रचार चालू करते हैं, तो प्रहलाद महाराज को अपने जो विद्यार्थी, दूसरे विद्यार्थी हैं, उनको प्रश्न पूछते हैं, अरे तुम तो हमारे साथ पैदा हुआ, तुम तो असुर जैसे पैदा हुआ, पर इतना सारा ज्ञान तुमको कहाँ से मिला रे? इतना छोटा बच्चा, कौन से संडा मर्ग तो ये सब पर नहीं पढ़ा है? तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जब मेरे पिताजी हिरण्यकशिपु तपस्या करने चले गए, तो सारे देवता ऑलरेडी तो परेशान थे मेरे पिताजी से, वो आके आक्रमण करने लगे और मेरी माता जो गर्भवती थी, मैं पेट में था, उनको लेके चले गए और मेरे माता को मारने के लिए तैयार हो गए। उसी समय नारद मुनि आ गए और नारद मुनि बताने लग गए, ये
माता के गर्भ में जो बेटा है वो विष्णु का बड़ा भक्त है, इसको मारो मत, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा आपका। तो सारे देवता मेरी माता को प्रदक्षिणा करने लग गए, क्योंकि मेरे माता के गर्भ में मैं था और नारद मुनि बताया कि मैं बड़ा भक्त बनूंगा। तो इस तरह प्रदक्षिणा करके चले गए और फिर नारद मुनि कृपा करके, करुणा करके मेरे माता को अपने आश्रम में लेके आए और अलग अलग भागवत प्रवचन देने लग गए। और मैं अंदर सब प्रवचन सुन रहा था। ये हमको शिक्षा मिलता है भागवत से कि हर गर्भवती माता को ये एक मैंडेट होना चाहिए कि भागवत का श्रवण करें। इससे प्रहलाद पैदा होंगे, सुअर, बिल्ली, कुत्ते पैदा नहीं होंगे जो टेररिस्ट बनेंगे। अगर हमको प्रहलाद पैदा करना है, हमको प्रहलाद का वंश बढ़ाना है, और अगर प्रहलाद का वंश बढ़ाना है तो ये तो मैंडेटरी होना चाहिए। हर गायनेकोलॉजिस्ट को मैं तो कहता हूं रिपोर्ट में लिखना चाहिए जरूर, बाकी सब मेडिसिन के साथ, बाकी सब कुछ के साथ भागवत श्रवण होना चाहिए। हर गायनेकोलॉजिस्ट को ये एडवाइस देना चाहिए, मेडिकल एडवाइस, ताकि प्रहलाद का वंश बढ़े। नहीं तो अभी तो टेररिस्ट का वंश बढ़ रहा है। तो प्रहलाद महाराज बताए तो प्रवचन करने लग गए और मैं ध्यान पूर्वक सुन रहा था। और मैं जब पैदा हुआ, उस नारद मुनि के भक्ति के कारण मेरे हृदय में भी वो सहज भक्ति पैदा हो गया और बचपन से मैं भगवान का गुण कीर्तन करने लग गया। तो कृष्ण का ग्रह बनना बहुत मुश्किल है, पर कृष्ण का शुद्ध भक्त जो कृष्ण का ग्रह हैं, उनका ग्रह बनना हमारे जीवन में आसान है। वो हमारे जीवन में गुरुदेव बन के आते हैं। सारे गुरुदेव, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु कृष्ण के ग्रह बन के हमको ये शिक्षा देते हैं कि अगर हम उनका जीवन में ग्रह की तरह उनके जीवन में इर्द गिर्द घूमते रहेंगे तो हम भी कृष्ण के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। और ये प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को अपना प्रार्थना में बताते हैं। जब नरसिंह देव को शांत करने के लिए प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं तो प्रहलाद महाराज अपने गुरुदेव नारद मुनि, जिनके वो ग्रह हैं, जिससे वो कृष्ण का ग्रह बने हैं, उनका गुणगान करते हैं और ये बताते हैं ये श्लोक से। बहुत ही सुंदर श्लोक है, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है भागवत में 7वें अध्याय का 7वें स्कंद का 9वां अध्याय में। आप सब ये श्लोक को प्रेम पूर्वक, हृदय पूर्वक दोहराइए कि किस तरह प्रहलाद महाराज, हम तो देख रहे हैं कि कृष्ण के ग्रह हैं, पर प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं कि क्यों मैं कृष्ण का ग्रह हूं, क्यों हे भगवान नरसिंह देव आप मेरे को दर्शन दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज ये नहीं बोल रहे हैं नरसिंह देव को कि आप मेरे को दर्शन दे रहे हैं क्योंकि मैं आपको इतना अच्छा भक्ति किया, नहीं। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं इधर कि मैं आपका भक्त नारद मुनि का ग्रह बन गया, इसलिए आपने कृपा करके मेरे को दर्शन दे दिया। आप सब दोहराए, एवं जनम निपतितम प्रववाहि कूपे कामाभिकाममनुय प्रपतं प्रसंगा कृत्वात्मसा सुरशिनो भगवन् गृहीतः सोहम कथं न विसृजे तव भृत्य सेवा एवं जनम नैपतितं प्रववाहि कूपे। हे भगवान नरसिंह देव, मैं तो असुर कुल में पैदा हुआ हूं और असुर कुल का मेरा संगति है, और असुर कुल का संगति होने के कारण असुर लोग जैसे, असुर का डेफिनेशन क्या है? असुर रमंती इति असुर। असु मतलब इंद्रिय तृप्ति, असु मतलब दूसरों को अमंगल करना, जिसका जीवन का लक्ष्य है, जिसका जीवन का रमण है, आनंद है,
उसका जीवन का आनंद क्या है? दूसरे के जीवन में अशुभ क्रिएट करना। अशुभ रमंती इति असुर, जो दूसरों के जीवन में अशुभ कार्य, विघ्न, क्लेश प्रदान करने से जिसके जीवन में आनंद मिलता है वो है असुर। तो प्रहलाद महाराज बताते एवं इस तरह में जन्म प्राप्त किया असुर के कुल में, और उस जन्म से मेरे को क्या हुआ? यमराज का रास्ता में जाने का मेरे को रास्ता जाने वाला था मैं। कामाभिकामम अनुया प्रपतम प्रसंगात, और जिस तरह मैं संग, जिस तरह का कुल में मैं पैदा हुआ उसी तरह का मैंने को ना गति मिलेगा, और उसी तरह का मैं बन गया था, बनने वाला था, असुर की तरह मैं बनने वाला था, सारे जीवात्माओं का अशुभ सोचने वाला था। पर आपकी कृपा से क्या हुआ? मैं आपके ही दास सुर ऋषिनो भगवान गृहीता, जो सुर ऋषि नारद मुनि जो भगवान आपको अपना ग्रह मानते थे, उनकी संस्पर्श में आ गया, और वो क्या किए? कृत आत्मसात, वो मेरे को अपने जैसा बना दिए। क्योंकि पियक्कड़ दूसरा पियक्कड़ बनाता है, जो सुट्टा करता है स्मोकर वो दूसरा स्मोकर बनाता है, और नारद मुनि अपने जैसे शिष्य बनाते हैं। तो गुरुदेव भगवान के ग्रह में गृहीत आत्मा है, भगवान कृष्ण को अपना ग्रह मान के अपना जीवन चला रहे हैं। पर अगर गुरुदेव का अगर हम ग्रह बन जाएंगे, महत भक्तों का, साधुओं का, शुद्ध भक्तों का अगर हम ग्रह बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम कृष्ण का ग्रह बन जाएंगे। ये प्रहलाद महाराज रहस्य प्रदान करते हैं जीवन में किस तरह कृष्ण को अपना जीवन का ग्रह बनाने का। सोहम कथम न वृषिचे तब भृत्य सेवम, उस तब भृत्य, उस तरह आपका भृत्य जो मेरे को आपका ग्रह बना दिया, क्योंकि मैं उनका ग्रह बन गया, उस तरह भृत्य को और उस तरह भृत्य का सेवा को मैं किस तरह छोड़ सकता हूं? हे भगवान आप मेरे को बताओ। तो इस तरह प्रहलाद महाराज नारद मुनि को गुणगान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह नारद मुनि की कृपा से ही उनको ये कृष्ण से मिलने का, नरसिंह देव का कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हमको भी नरसिंह देव का अगर कृपा प्राप्त करना है अपने हृदय में, तो गुरु वर्गों का कृपा का याचना करना पड़ेगा, साधुओं का सेवा करना पड़ेगा। इधर बताते हैं कि भगवान का सेवा साधुओं के द्वारा होता है। जब हम साधुओं का, गुरु वर्गों का आदेश अनुसार सेवा करेंगे, उनका ग्रह बनेंगे, उनका जीवन का ग्रह बनेंगे, तो हमारा जीवन में कृष्ण ग्रह बन जाएंगे। तो ये है और ए adherence to association of great souls, and वो होगा when we'll do our। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि मैं किस तरह मैं गुरुदेव का सेवा को त्याग कर सकता हूं। हे भगवान, जो गुरुदेव मेरे को अपने जैसा बना दिए और आपको मैं अपना ग्रह मान लिया जीवन में, और उसको करने के लिए have to take our, that is responsibility. We have to take some responsibility in the mission of Gurudev. R stands for responsibility to reclaim the conditioned souls. गुरु का कार्य क्या है, गुरु का इच्छा क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भक्त बने और भगवान के सेवा में लगे। और अगर हम उसको करेंगे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जो हम गुरु वर्गों से आदेश सुनते हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसको अगर बांटने का कोशिश करेंगे, उसका अगर दायित्व लेंगे,
तो गुरु वर्ग हमारे से प्रसन्न होंगे और हमको कृपा देंगे। चलो, एक बार शिल प्रभुपाद के पास उनके शिष्य लोग गए और शिल प्रभुपाद से बहुत कृतज्ञता से प्रार्थना करने लगे, शिल प्रभुपाद आपने हमको कितना कुछ दिया, हम सब म्लेच्छ और यवन परिवार से विदेश में पैदा हुए, हमको कृष्ण और राम के बारे में पता नहीं था, हम मांस मछली यहाँ तक कि गो मांस भक्षण कर रहे थे और अनेक अनेक पाप कार्य कर रहे थे, पर आपने हमको कृपा करके रक्षा कर दिया। आप बताइए कि हम कैसे ये ऋण, ये जो कर्जा है आपके प्रति, उसको कैसे चुकाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि नो वन कैन रिपे द डेप्ट टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर इवन बाय सर्विंग मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स। कोटि कोटि जन्म तक सेवा करने के बावजूद कोई भी गुरु की कृपा, गुरु की आशीर्वाद का जो ऋण है उसको चुका नहीं सकता है। एक ही तरीका है, श्रील प्रभुपाद बताए कि मैंने आपको जो उपहार दिया, भगवान का उपहार, उसको अगर आप सबसे बांटेंगे, सबको देंगे, तो आप इस जो ऋण है उसको चुकाने का कोशिश कर सकते हैं, चुका नहीं सकते। और कृष्ण भी ये चीज बताते हैं भगवत गीता के अंत में। कृष्ण बताते हैं भगवत गीता के अंत में कि हे अर्जुन, ये भगवत गीता तो ज्ञान आपने सुन लिया, पर ये भगवत गीता ज्ञान जो सुनता है, तो मैं तो गुरु हुआ तो मेरे को तो दक्षिणा देना चाहिए। और कृष्ण बताते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में आप जो भी पाठक इस भगवत गीता ज्ञान को पढ़ता है उसको गुरु दक्षिणा देने के लिए मैं निवेदन करता हूं कि ये ज्ञान को सब जगह फैलाइए। हाउ मोर वी शेयर कृष्ण's भक्ति, कृष्ण's डिवोशन, मोर डिवोशन विल गेट अवेकेंड इन आवर हार्ट। जितना हम दूसरों को सहायता करेंगे भक्ति में प्रगति करने के लिए, उतना हमारे हृदय में भक्ति जागृत होगा। क्योंकि गुरुदेव की कृपा ऐसे ही हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों को जब हम सहायता करेंगे भक्ति में प्रगति करने के लिए, वो वैष्णव हो, वो नया भक्त हो, कोई भी हो, किसी को भी अगर हम भक्ति में जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, हम एक दायित्व लेना चाहिए अपने जीवन में कि ये सारा चीज को एटलीस्ट हफ्ते में एक बार एक व्यक्ति से मैं वार्तालाप करके इसको शेयर करूंगा। एंड दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी वी मस्ट टेक इन आवर लाइफ टू शेयर कृष्णा विथ अदर्स। And more we try to take these responsibilities of Guru's mission of sharing Krishna, sharing bhakti with others. More and more bhakti will awaken in your heart. And Prahlad Maharaj वही बताते हैं श्लोक में, इस श्लोक में, नैवो द्विजे परदुरत्तय वैतरण्या, तय वैतरण्या त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि हे भगवान, मेरे को इस दुनिया से कुछ कष्ट नहीं है, इस दुनिया से कुछ डर नहीं है, मेरे को इस दुनिया से कुछ दुख नहीं है, क्योंकि मैं आपका गुणगान करके मग्न चित्त होके रह रहा हूं, मेरे को कुछ दुख नहीं है इस दुनिया में। सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, माया सुखाया भरमुद्वहतो विमूढ़ा। मेरे को कुछ भी दुख नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि आपका गुणगान करने से मेरे को कुछ दुख नहीं प्राप्त होता है, कुछ मेरे को दुख अनुभव नहीं हो रहा है इस दुनिया से, ना मेरे शरीर से ना मेरे मन से। पर मेरे को ये एक दुख है
कि मैं जब देखता हूँ कितने सारे लोग आपको विमुख होके नाना रकम का पाप कर रहे हैं और अलग अलग कष्ट उनके जीवन में आ रहा है, उसको देख के मेरे को कष्ट हो रहा है। और मैं हर वक्त प्रार्थना करता हूँ किस तरह इन लोगों का उद्धार हो, और जब तक हे भगवान नरसिंहदेव इन लोगों का उद्धार नहीं होगा तब तक मैं आपका धाम वापस नहीं जाना चाहता। ये प्रहलाद महाराज का अपने गुरु नारद मुनि कितने बड़ा प्रचारक, मृगारी को प्रचार किया और ध्रुव महाराज को प्रचार किया, प्रहलाद महाराज को प्रचार किया। तो प्रहलाद महाराज भी देखिए कितने बड़े उनकी गुरु की मिशन, गुरु की जो सेवा है उसको आगे बढ़ाते हुए नरसिंहदेव को ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नरसिंहदेव, जब तक ये सारे नालायक लोग जो इधर दुनिया में सड़ रहे हैं, पाप करके सड़ रहे हैं और यमराज के दरवाजे पे नॉकडाउन कर रहे हैं, लॉकडाउन में ऐसे हमने देखा कि जैसे ही लिकर शॉप का खुला सब कोरोना का भय से चला ही गया, दारू पीने के आनंद के पीछे। तो लॉकडाउन में यमराज का नॉकडाउन कर रहे हैं लोग, दारू पी के अलग अलग पाप करके। और प्रहलाद महाराज बोले मेरे को लॉकडाउन का दुख नहीं है, मेरे को लॉकडाउन में जो लोग पाप कर रहे हैं उसको सोच के मैं दुख कर रहा हूं कि हे भगवान, जब तक इन सारे नालायक लोगों को मैं आपके धाम में लेके नहीं जाऊंगा तब तक मैं धाम जाना नहीं चाहता हूं। इसी तरह प्रहलाद महाराज चैतन्य लीला में चैतन्य महाप्रभु की पार्षद होते हुए वासुदेव दत्त होके आते हैं, और यही वासुदेव दत्त प्रहलाद महाराज की यही भाव लेके चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं। बहुत ही सुंदर प्रार्थना जिसको हम गुणगान करके आज की क्लास को विराम देंगे। एक दिन वासुदेव दत्त जो प्रहलाद महाराज की अवतार हैं चैतन्य लीला में, एक दिन वासुदेव दत्त चैतन्य महाप्रभु के पास जाके बहुत अनुनय विनय करके उनसे ये प्रार्थना करते हैं। चैतन्य महाप्रभु से वासुदेव दत्त क्या बता रहे हैं? जगत तारिते प्रभु तुम्हार अवतार, मोर निवेदन एक कर अंगीकार। जगत तारिते, हे चैतन्य महाप्रभु आप जगत तारण कर दिए, तो क्या मेरा एक छोटा सा निवेदन आप नहीं रखेंगे? क्या निवेदन है? करिते समर्थ तुमी हृदयामय, तुमी मन करतबे अनाश है। और तो और आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा। तो मेरा छोटा एक विनती है, उसको क्या आप रखेंगे नहीं? तो क्या विनती है देखिए, यहाँ से विनती चालू होता। जीवेर दुख देखी मोर हृदय विदरे, सर्व जीवेर पाप प्रभु देह मोर सिरे। तो वासुदेव दत्त प्रार्थना कर रहे हैं कि जीवों का दुख देख के मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इतना पाप किए हैं उसके वजह से उनको इतना कष्ट मिल रहा है, तरह तरह का उनको व्याधि मिल रहा है, तरह तरह का उनको यम यातना मिल रहा है, उसको देख के मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। जीवेर दुख देखी मोरो हृदय विदर, मेरा हृदय फट रहा है। सर्व जीवेर पाप प्रभु देह मोर सिर, सारे जीवों का पाप है भगवान मेरे सर पे आप लाद दीजिए। जीवेर पाप लया मुई करो नरक भो, सकल जीवेर प्रभु घुचाओ भवरो। अगर सारे जीव राशियों का पाप में ले लूंगा मेरे को नरक मिल जाएगा, ये तो सही है, पर सारे जीवों को पाप से मुक्ति हो जाएगा तो वो आपके पास भगवत धाम चले जाएंगे और उनको ये जो भवरोग लगा है वो उनका छूट जाएगा। तो ये प्रहलाद महाराज का हृदय है, और ये चैतन्य महाप्रभु जब सुने उनका हृदय करुणा से
द्रवीभूत हो गया और गदगद होके चैतन्य महाप्रभु बताने लगे, ये तो सुनी महाप्रभु चित्त द्रविला, अश्रुकंप स्वर भंगे कहिते लागिला। तो चैतन्य महाप्रभु बताने लगे अश्रु के साथ, तुम्हार विचित्र नहे तुम्ही साक्षात प्रहलाद, ये तुम्हारे लिए कोई विचित्र नहीं है, तुम सारे जीवराशियों का पाप अपने सर के ऊपर ले रहा है, ये कोई विचित्र नहीं है, क्योंकि तुम प्रहलाद महाराज है। तो ये प्रहलाद का भाव है, तुम्हार ऊपर कृष्णेर संपूर्ण प्रसाद। और क्योंकि तुम ये प्रार्थना कर रहा है कि सारे जीवों का उद्धार होगा, इसीलिए कृष्ण का प्रसाद तुम्हारे जीवन में हर समय रहेगा। और चैतन्य महाप्रभु आगे जाके बताते हैं कि तुमको इन सारे जीवराशियों को, जीवात्माओं का पाप भुगतने की जरूरत नहीं है, खाली तुम अगर प्रार्थना करेगा, उस प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होके सारे जीवराशियों को उद्धार कर लेंगे। और ऐसे कहा जाता है कि उस समय वासुदेव दत्त के सामने चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मांड की सारे जीवराशियों को भगवत धाम भेजा और फिर से ब्रह्मांड में नए जीवराशियों को भरा। तो ये शक्ति है एक शुद्ध भक्त का। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, एक एक ब्रह्मांड को तारने के लिए शक्ति इनका है, क्योंकि भगवान को अपने भक्ति से वो वशीभूत कर लेते हैं। और प्रहलाद महाराज का अगर हम शरण लेंगे, उनका अगर प्रार्थना करेंगे, इस 4 चीज जो आज हमने कक्षा में सीखा, तो जरूर हम भी नरसिंह देव का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। केवल प्रहलाद महाराज की कृपा प्राप्त करने से ही हमको नरसिंह देव का कृपा मिल सकता है। श्रील प्रभुपाद एक विदेशी भक्त को, ये सत्य घटना है, श्रील प्रभुपाद एक विदेशी भक्त को बताए थे कि तुम अगर मेरा जो वाणी है, मेरा जो किताब है, चैतन्य महाप्रभु का वाणी है, उसको अगर अलग अलग जगह वितरण करेगा, मेरा किताबों का पढ़ेगा और वितरण करेगा, तो मैं जरूर चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करूंगा और वो जरूर तुमको लेने आएंगे। तो ये विदेशी भक्त इतना प्रभावित हो गया श्रील प्रभुपाद की वाणी से, जीवन भर वो श्रील प्रभुपाद की किताब वितरण करता था, सारे भक्तों को, सारे लोगों को चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बारे में गुणगान करते हुए प्रचार करता था। और उनको कुछ बीमारी हो गए, वृद्ध हो गए, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो वो मायापुर आ गए, देहांत के उपरांत वो मायापुर आ गए और मायापुर में उनका चिकित्सा हो रहा था। दिन पे दिन बीतते गया और उनका शरीर और भी क्षय होते गया और सारे भक्त लोग उनके लिए कीर्तन करते थे। और उस भक्त का एक शालिग्राम शिला था, नरसिंह शिला, जो उनको बहुत प्रिय था और उसको वो हर दिन सेवा करते थे। तो भक्त लोग वो नरसिंह शिला को वो भक्त के हृदय के ऊपर रख दिए थे और उस नरसिंह शिला को अपने छाती में लगा के भगवान का नाम लेते हुए वो हर वक्त दूसरे भक्तों का कीर्तन सुनते थे। और जब उस भक्त का देहांत हुआ, देहांत होने से कुछ क्षण पहले वो भक्त कोमा में चले गए थे। उठे, ये मायापुर में है, सत्य घटना है, उठे और बोले, श्रील प्रभुपाद आपने सच बोला था, चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और ऐसे करके फिर से गिर गए और गुजर गए। और सारे भक्तों ने देखा कि वो जो शालिग्राम शिला था, जो उनके छाती के ऊपर था, जो हाथ दबा के वो रखे थे, वो शालिग्राम शिला भी अदृश्य हो गया। और वो भक्त इतना शालिग्राम शिला से प्रेम करते थे कि आत्मा भी वो शालिग्राम शिला छोड़े नहीं, उसको लेके वो चले गए।
तो इस तरह हम अगर श्रील प्रभुपाद के शिष्य और उनकी शुद्ध भक्तों का शरण लेके इफ वी टेक दायित्व लेंगे दूसरों को भक्ति में लेके आने का और हम खुद भक्ति में प्रगति करने का, तो जरूर हम भी नरसिंह देव का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो एस स्टैंड्स फॉर हम अपना हृदय को सरल श्रद्धा जागृत करना चाहिए, सिंप्लिसिटी ऑफ फेथ। वी नीड टू ऑर्बिट आवर लाइफ अराउंड कृष्ण, and the easiest way to orbit one's life around Krishna is to orbit around the association of great souls, and that can be easily done by taking responsibility in the mission to reclaim the conditioned souls of the soul. और इस तरह अगर हम भक्ति करेंगे तो नरसिंह देव जो नरसिंह हैं उनके सिंहनाद से हमारे जीवन में, हमारे भक्ति जीवन में जितने सारे क्लेश और बाधाएं हैं सब दूर हो जाएंगे। जय श्री नरसिंह देव भगवान की, श्रील प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।